dipole, positive charge and a negative charge, and this is the center of the dipole O. This distance is a half of the dipole length, and this is a half of the dipole length. You know that total distance is 2a. Let's consider we have to find electrostatic potential this point P, which is at distance r, which is at distance r from the center of dipole, and it make an angle theta with the dipole moment. Dipole moment की डायरेक्शन आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, यहाँ पे P की डायरेक्शन है, और ये थीटा एंगल यहाँ पे बनाता है। P पॉइंट का जो डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज से उसको हम कंसीडर कर लेते हैं R1 है, और नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है उसको कंसीडर कर लेते हैं कितना है, R2 है। फ्रॉम हियर यू आर ऑब्जर्विंग दैट पॉइंट P इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज and produced by the negative charge, and also at point P the potential will be the potential due to this positive charge and due to this negative charge. So to find the potential at point P, first of all we have to find electrostatic potential produced by the positive charge at point P and electrostatic potential by the negative charge at point P. So let's find V positive. V positive मतलब पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज r1, एंड v नेगेटिव इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय r2. इट इज नेगेटिव, सो वी आर टेकिंग नेगेटिव। एक बात को और ध्यान रखें आप, एज यू नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी है तो उसको आप उसके मैग्नीट्यूड में लेते हो, यानी प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते थे, प्लस चार्ज के कारण डायरेक्शन लेते थे, तो प्लस के कारण हम आउटवर्ड डायरेक्शन मेंशन कर देते थे, माइनस के कारण हम इनवर्ड डायरेक्शन मेंशन कर देते थे। बट यहां पे ऐसा नहीं करना है, प्लस को प्लस लेना, माइनस को माइनस लेना है। और क्यों लेना है आपको पता चलेगा, क्यों, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे, नेट वी हो जाएगा दोनों का सम, वी पॉजिटिव प्लस वी नेगेटिव। सो वी पॉजिटिव इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई R1 एंड वी नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई R2. KQ is common, so here in the bracket is 1 by R1 minus 1 divided by R2. Now our next task is to find the distance of R1 and R2, because we have to find potential at point P from the center of the dipole. Okay, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से निकालेंगे तो R1 को और R2 को आपको R में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने अम नाम दे दिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, तो फिर ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, और हमें ये बेस निकालना है, ओ अम निकालना है। ओ अम क्या है, इन ट्राइंगल, इसको ए नाम दे देते हैं, ए अम ओ, ए अम ओ, हमें ओ अम निकालना है। ओ अम इज इक्वल टू, ओ अम किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखिए ये बेस है ना, इसकी फॉर्म में निकालना है, मतलब आप क्या लिख देखो, ओ अम डिवाइडेड बाई ओ ए बेस बाई हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां से ओ अम आपके पास क्या आया, ओ ए कॉस थीटा, और ओ अम को, ओ ए को क्या लिख सकते हो आप, ए लिख सकते हो, ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मान लीजिए इसको आप इधर पीछे एक्सटेंड कर लो और यहां से परपेंडिकुलर डालो इसके ऊपर, तो वो यहां आएगा, इसको एन नाम दे देता हूं मैं। सिमिलरली ओ अन्य जो निकलेगा हमारे पास यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, वो भी क्या आएगा, ए कोस थीटा आएगा। इसी टी रेशियो से निकालोगे तो ये डिस्टेंस भी कितना है, ए कोस थीटा, और ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, ए कोस थीटा, जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से, सो हेयर R1 इज इक्वल टू, R1 को मैं क्या लिख सकता हूं, R1 नियरली इक्वल टू होगा बाय द ज्योमेट्री, ये R1 है लगभग आएगा R माइनस ए कोस थीटा के बराबर, R क्योंकि यहां से लेके यहां तक R है, उसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस घटा दूं तो ये डिस्टेंस बच जाएगी पीछे वाली, और ये डिस्टेंस लगभग बराबर है, ध्यान रखना
लगभग बराबर है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है। लगभग बराबर क्यों मैं इस सेंस में बोल रहा हूं, क्योंकि यू नो दैट द डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल and half of the dipole length OA is very very small in comparison of this distance and this distance. So R1 is very very close to R minus A cos theta. R1 is equal to R minus A cos theta and R2 is very very close to R plus A cos theta. क्योंकि यहां तक तो R था, R2 निकालना है तो इसका तो R2 में इतना एक्स्ट्रा आ रहा है तो R में जोड़ देंगे R प्लस ए कोस थीटा। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हेंस V इज इक्वल टू के क्यू 1 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू R माइनस ए कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई R प्लस ए कोस थीटा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या के क्यू एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा R प्लस ए कोस थीटा माइनस R प्लस ए कोस थीटा और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहां से R से तो R कैंसिल होता है तो हमारे पास क्या बचता है, फिर हमारे पास बचता है V इज इक्वल टू के क्यू ए कोस थीटा योर 2a कोस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और V इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आया 2a इंटू क्यू को क्या बोल सकते हैं, P बोल सकते हैं, तो ये आया KP कोस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहां पे आप एक स्पेशल केस लगा सकते हो, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, और वो है भी क्योंकि R A के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इन दैट केस वी कैन इग्नोर दिस टर्म। सो V इज इक्वल टू KP कोस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप यहां पे एक बात आप ध्यान से देखें, सिंगल चार्ज का जो पोटेंशियल आपने निकाला, सिंगल चार्ज का पोटेंशियल आपके पास आया था V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई R, ठीक है, और डाइपोल के कारण आता है KP कोस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल, यानी एक डाइपोल के पोटेंशियल में और सिंगल चार्ज के पोटेंशियल में क्या फर्क है। तो आप यहां से देखेंगे सिंगल चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, वेयर एज डाइपोल का जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। दूसरा डिफरेंस ये है, ये किसी भी एंगल पे डिपेंड नहीं करता बल्कि ये पॉइंट के एंगल पे डिपेंड करता है, यानी डाइपोल का किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता। अब ये थीटा पे कैसे डिपेंड करता है इसको डिस्कस करते हैं हम। यहां से इसी को मिटा देते हैं। अब देखिए ये ऐसे हो, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज है, थीटा जीरो होने का मतलब ये है डाइपोल मोमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में है ना, और ये एंगल डाइपोल मोमेंट के साथ बन रहा था थीटा, ये जीरो कब होगा, जब ये पॉइंट इधर आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू जीरो मतलब ये पॉइंट कहां पे है, एक्सियल लाइन पे है, किधर है, एक्सियल लाइन पे। थीटा बराबर जीरो होता है, यानी डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है P उधर ही को पॉइंट है एक्सियल लाइन पे, तो क्या होगा, तो V का वैल्यू होगा V इज इक्वल टू KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है cos थीटा प्लस 1 होता है। दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो होगी प्लस से माइनस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, सॉरी, डाइपोल मोमेंट हो गया माइनस से प्लस की तरफ, और ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट को मान लिया हमने यहाँ पे, तो इसका मतलब ये पॉइंट है इधर, तो एंगल कितना बना है यहाँ पे 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री कितना होता है -1,
तो उस दौरान v का वैल्यू आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और तीसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री करोगे तो आपको पता है कोस 90 जीरो होता है। 90 का मतलब इस प्रकार से हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये सेंटर पे है तो ये 90 डिग्री है, तो यहां निकालोगे ऐसे, यहाँ पे नेट पोटेंशियल v तो कितना आएगा, जीरो, v इज इक्वल टू जीरो। यानी डाइपोल के अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग है। एक्सियल लाइन पे निकालोगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो kp बाई आर स्क्वायर, नेगेटिव चार्ज की तरफ माइनस kp बाई आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आएगा, v इज इक्वल टू जीरो। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, आप अच्छे से समझे इस क्वेश्चन को, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आपसे बोलेगा, आपसे ऐसे कहेगा कि पॉइंट ए पॉजिटिव चार्ज प्लस Q is situated at 1, 0, 0 and negative charge Q is situated at point -1, 0, 0। ठीक है, फिर आपसे बोलेगा a charge Q is moved from 0 to 0 to 050, 0 to 0 to 050, यहां तक मूव किया गया। फाइंड वर्क डन इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस का वर्क डन निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो इस प्रॉब्लम को पहले तो अच्छे से समझने की जरूरत है। देखो क्या बोलता है, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है इज सिचुएटेड एट पॉइंट दिस। बना लो इसको, डायग्राम बनाओ इसका, और डायग्राम बनाओगे तो इजीली इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, इस प्रकार से होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इधर, और इधर एक्स एक्सिस का नेगेटिव है, इधर प्लस वाई है, और इधर क्या है आपके पास माइनस वाई है। ये 0, 0 है। यहाँ पे क्या बोलता है, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q सिचुएटेड एट द पॉइंट 1, 0, 0, मतलब प्लस एक्स एक्सिस में है, एक्स का वैल्यू 1, तो वो तो इधर सिचुएटेड है। ये हो गया 1, 0, 0 पॉइंट हो गया, और नेगेटिव पॉइंट है -1, 0, 0, ये हो गया -1, 0, 0। ठीक है, ए चार्ज Q इज मूव्ड फ्रॉम 0 to 0, मतलब x की वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है, और z की वैल्यू भी 0 है। 2, 0, 5, 0, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, और z की वैल्यू कितनी है, 0 है। मतलब ये कहां से काम हो करवाया, 2 से 5, यानी यहां पे बना सकते हो। ये पॉइंट हो गया 0 to 0, और यहां पे लेके आया 0, 5, 0। अब आप देखो पॉइंट मूव कर रहा है यहां पे इस लाइन के ऊपर, ठीक है, और डाइपोल है, ये डाइपोल बन गया ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ये डाइपोल का सेंटर बन गया, मतलब क्यों, क्योंकि एक डिस्टेंस तो यहां तक है और एक यहां तक है, तो टोटल डाइपोल लेंथ कितना हो गया, 2, तो इसका हाफ हो गया ये। और हाफ पे ये जो वाई एक्सिस पे मूव करवा रहा है, तो वाई एक्सिस आपको पता है परपेंडिकुलर होता है इसका, यानी ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया ना। डाइपोल का कौन सा प्लेन हो गया, इक्वेटोरियल प्लेन। और हमने अभी भी पढ़ा कि डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे जो v का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0, एंड वी नो दैट W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q। वर्क का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल इंटू चार्ज, क्योंकि V इज इक्वल टू W बाई Q होता है ना, फॉर्मूला भूलना नहीं है। V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q होता है, तो W क्या होगा, V इंटू Q। वर्क डन आपसे पूछता है कितना होगा, पोटेंशियल कितना बना, 0, और इंटू चार्ज Q, नेट कितना आया, 0। सो नो वर्क इज डन इन मूविंग द
चार्ज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो यहां जो पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहां पे है। यहां भी पोटेंशियल जितना था उतना ही पोटेंशियल यहां पे, और यहां पोटेंशियल कितना था 0, यहां भी पोटेंशियल कितना है 0। इसका मतलब इस लाइन के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है 0 है, और पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब हर जगह एक जैसा पोटेंशियल है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं ये इक्वी पोटेंशियल है। क्या है ये? इक्वी पोटेंशियल का सरफेस है ये, इक्वी पोटेंशियल। आपको पता है इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या है? इक्वी मीन बराबर पोटेंशियल, यानी इस लाइन के ऊपर कहीं भी चले जाओ आप, हर जगह पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। और लेकिन यहां पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, ठीक है। लेकिन यहां से मिसकंसेप्शन तैयार मत कर लेना, कि इक्वी पोटेंशियल 0 ही होता है। 0 नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हर पॉइंट पर क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है, इसलिए यहां पे क्या है? 0। अब देखो यहां से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इज इट पॉसिबल दैट एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0? ध्यान से सुन ले, क्या ये पॉसिबल है कि किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल तो 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है? इफ यस देन राइट एन एग्जांपल। देखो आप यही देख लो, आप ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है ना, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होता है। आपने देख ला अभी पोटेंशियल 0 हो गया, बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, क्योंकि आपने पीछे निकाला था इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KP डिवाइडेड बाई R3। तो यहां से क्या हुआ? यहां पे V का वैल्यू कितना है? 0 है, बट E इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए ना? किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 0 हो सकता है, बट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये जरूरी नहीं है।